तो उसने सोचा अपने बेटा को क्या बनावे क्या बनावे। तो आजकल ये प्राय हो रहा है, जिस रास्ते पर पिता चल रहा है ज्यादातर लोग अपने बच्चों का भी कैरियर उधर ही मोड़ देते हैं, क्योंकि बना बनाया प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है बच्चों को, है ना। हमने देखा है कई लोग डॉक्टर हैं तो अपने बच्चों को भी डॉक्टर बना देते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में डाल देते हैं बच्चों को, कुछ सरकारी जॉब में है तो तिक्का पंजा जुगाड़ लगा के बच्चे को भी कर देते हैं, है ना। ऐसा चल रहा पाया। तो उस चोर ने कहा हम क्या बनावे, तो बोले हम चोर तो अपने बच्चे को भी चोर बनावेंगे। तो अपने बच्चे को अपने से भी ज्यादा अच्छा चोर बनाया, और उसके जीवन में मन मस्तिष्क में एक ही बात भरी कि बेटा जिंदगी में कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं साधु बैठे हो, कुछ लोग बैठे हो जहां भगवान की भक्ति की पूजा अथवा कथा भागवत रामायण गीता हो रही हो, वहां कभी न जाना। क्योंकि वो जान रहा था सच सुधरई सत्संगत पाई। अगर एक बार भी ये अगर कहीं सत्संग में चला गया है तो इसका जीवन बदल जाएगा। तो उसके पिता ने कहा बेटा कभी सत्संग में न जाना, ध्यान से सुनिएगा। बेटा ने कहा ठीक है पिताजी कभी नहीं जाएंगे। लेकिन पिताजी हम कभी कभी निकलते रास्ते से तो अब आजकल साउंड लग गए, माइक लगे होते हैं तो कानों में आवाज पड़ती है, तो अब हम क्या करें। तो उसके पिता ने कहा बेटा तो एक काम किया करना, अगर तुम्हें आवाज सुनाई पड़े तो कान में उंगली लगा लिया करना और जोर से वहां से भागना तेज से, कि वो आवाज सुनाई ना पड़े, जल्दी उस जगह को पार कर जाओ। तो बोला ठीक है। एक दिन वो ऐसे चोरी करने जा रहा था, मान लो यहीं से निकला और एक खड़ंजा पड़ा था, एक रास्ते में पत्थर पड़ा था। तो उसने देखा कि पंडित जी कथा सुना रहे, भागवत हो रही, तो बेचारे उसने लगाई कान में उंगली, पिता ने कहा था, लगा के उंगली कान में बड़ी तेज से दौड़ा, और जैसे तेज दौड़ा तो रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसमें उसका पैर फंस गया, चमेट लगी, उछल के गिरा जा, और जो गिरा तो कान से उंगली निकल गई। और तब तक पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि भैया लोगों दुनिया में देखो ना, चोरी करना महापाप होता है, जो चोरी करता है वो रौरो नरक में जाता है। और जो इतना उस व्यक्ति ने सुना, उस बच्चे ने बोला है हमारे पिता तो कहते थे चोरी करना बहुत अच्छा होता है, चोरी से देखो हमारा घर परिवार मकान दुकान सब बन रही, और पंडित जी कह रहे चोरी करना महापाप होता है। अब इनकी बात हजारों लोग सुन रहे हैं, माने इनकी बात का समर्थन ज्यादा है, तो बात ये सत्य है। तो वो दौड़ के गया अपने पिता के पास, और वो 315 बोर चाकू तलवार सब निकाली, सरेंडर कर दिया। बोले ये लो पिताजी। क्या बात बेटा आज क्या चोरी नहीं करने जाओगे? बोले आज नहीं, अब कभी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले आज हमने जान लिया कि चोरी करना महापाप होता है, वो आप हमसे पाप करवा रहे थे। तो उसके पिता ने कहा कौन कह रहा था चोरी करना महापाप? चोरी करना बहुत अच्छी बात है, देखो हम भी करते, हमारे पिता भी करते थे, बाबा भी तुम्हारे करते थे, तो हमारे यहाँ पुश्तैनी चला आया चोरी करना है, और तुम कह रहे हो कि चोरी करना महा। उसने कहा पिताजी ये सब आप और आपके पिता सब ऐसे ही थे। क्यों? बोले आज वो पंडित जी वहां कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे चोरी करना महापाप है। तो उसके पिता ने उठाई लाठी, बोले हमने तुमसे मना किया था कथा न सुनने जाना। तो उसके बेटा ने कहा हम सुनने को थोड़ी न गए थे, रास्ते में पत्थर पड़ा था, चोट लग गई, हम गिर गए, कान से उंगली निकल गई, और महाराज कह रहे थे चोरी करना महापाप। तो उस व्यक्ति ने और उसके पिता ने दोनों ने वहीं वो चाकू तलवार रख दी। बोले आज के बाद हम कभी चोरी करने नहीं जाएंगे। ये सत्संग